Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Matt665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 2.6 question number 59 to 62. आज के टॉपिक में हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंट हमारे पास फंक्शन है जिसमें वो हमारे पास टी या वेरिएबल यूज़ हुए हैं टी जी एंड एक्स। जो भी हमारे पास वेरिएबल होंगे वो अप्रोचेस टू ज़ीरो करेंगे या जिस भी फंक्शन को अप्रोच करेंगे तो उस फंक्शन की हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें क्वेश्चन कहता है जी अगर लिमिट हमारा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, पॉजिटिव है, तो देन इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। अब जो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव के केस में लिमिट आती है ना, तो उसमें जो हमारे पास आंसर गोज़ टू इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो वो हमने चेक करनी होती है जो इन्फिनिटी हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन जनरल अगर हमारे पास लिमिट एक्स टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो देन हम जस्ट उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम या पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को डील नहीं करते। अगर तो टी पॉजिटिव या एक्स अप्रोचेस टू हमारा ज़ीरो नेगेटिव या ज़ीरो पॉजिटिव बार में हो, या यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या नेगेटिव हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड या लेफ्ट में हो, तो देन हम डील करते हैं विद नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो डिफरेंट केसेस में ये चेक होता है। तो आज के केस में जो हम चेक करेंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी का है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.6 में है। तो ये हमारे पास गोज़ टू पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो देखें जी अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं टी अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव को, तो ये तो आपका कांस्टेंट है ना, इसकी लिमिट लें तो ये आपके पास कांस्टेंट ऐसा आएगा, यानी कि 2 माइनस लिमिट टी ओवर टी ए 3 ओवर टी की पावर 1 ओवर 3 एंड टी अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव। अब देखें जी ये आपका जो ज़ीरो है ना, माइनस है ना, इसे प्लस कर दें, इधर माइनस लिख लें, प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब देखें ये आपका है डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर है ना, सॉरी ये आपका न्यूमिनेटर है ना। अब न्यूमिनेटर जो आपका है वो है नेगेटिव, ये देखिए जी नेगेटिव साइन है। और अगर डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो आपका पॉजिटिव है ना, तो ये आपका आ गया जी पॉजिटिव। अब न्यूमिनेटर आपका क्या है जी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। बाकी अगर एक्स टी अप्रोचेस करता है ज़ीरो को तो नीचे वाला फंक्शन ज़ीरो हो गया। तो ओवर डिनोमिनेटर में जो कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर में जब आपका ज़ीरो होता है तो गोज़ टू इन्फिनिटी आपका आंसर आता है। तो टू एज इट आ जाएगा, टू माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी, देन आपका आंसर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये था जी पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी में वो कहता है कि अगर टी अप्रोचेस करता है ज़ीरो नेगेटिव को, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, तो देन आंसर क्या होगा। अब देखें जी अगर तो टी अप्रोचेस करता है ज़ीरो नेगेटिव को, तो देन आंसर क्या होगा। सेम केस यही है, यहाँ पे आगे हमने पहले पुट किया था ना ज़ीरो पॉजिटिव था, तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो पॉजिटिव आ गया ना पॉजिटिव। अब टी अप्रोचेस करता है ज़ीरो नेगेटिव बार है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो देन आपका अब न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो जो होगा वो ज़ीरो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऊपर आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो देन ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। तो देन जो आपका आंसर होगा वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा इन केस ऑफ टी अप्रोचेस टू ज़ीरो बार। तो पॉजिटिव में अप्रोच किया तो आपका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी में आया, जब ज़ीरो बार में चेक किया तो आपका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। तो देखें जब आपका लिमिट है जी 1 ओवर टी पावर 3/5 प्लस 7 और टी अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे इस फंक्शन की अलहदा इस फंक्शन की अलहदा, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये आपका एज इट ऐसे फंक्शन आ जाएगा वेरी। और ये आपके पास जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और टी को अप्रोचेस करेंगे ज़ीरो पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी ज़ीरो होगी, लेकिन ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। मीन्स ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब क्या है जी, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। तो ये वे आप डिनोमिनेटर भी आपका क्या है जी वन पॉजिटिव है, और न्यूमिनेटर भी आपका जो है जी वो क्या है पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव, तो प्लस 7 है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया जी प्लस इन्फिनिटी प्लस 7, तो गोज़ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जब टी अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, तो इन केस में टी की पावर 3/5 लेस दैन ज़ीरो होगी, यानी कि ज़ीरो तो होगी, ये कि लेस दैन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव साइन होगा, यानी कि डिनोमिनेटर आपका क्या है जी पॉजिटिव, लेकिन न्यूमिनेटर अब आपका क्या हो गया नेगेटिव प्लस 7, तो पॉजिटिव ओवर नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 7, तो देन आपका आंसर क्या होगा नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो इन केस ऑफ जब टी अप्रोचेस करेगा ज़ीरो पॉजिटिव को, तो आंसर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी,
जब t अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, देन आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 61। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 61, लिमिट 1/x की पावर 2/3 प्लस 2/x-1 की पावर 2/3। इस पर हमारे पास डिफरेंट लिमिट्स दी गई हैं जिसको हमने अप्रोचेस करवाना है और देन इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, 1/x² पावर 1/3। 2/3 है ना, तो 2 कर मल्टीप्लाई करो 1 से तो 1/3 बन जाएगा, यानी कि x² 1/3 प्लस 2/x-1 का स्केयर एंड 1/3 इसके भी बाहर में आ गया, यानी कि 2 1 ज़ार 2/3 आ गया। अब देखिए जी, इस फंक्शन का भी स्केयर है, इस फंक्शन का भी स्केयर है, यानी कि स्केयर का मीन्स क्या है, आपके पास कोई भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। क्यों? जो स्केयर होता है वो नेगेटिव को इग्नोर करके, यानी कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इस फंक्शन में जितने भी आंसर होंगे वो तमाम के तमाम हमारे पॉजिटिव होंगे। तो अगर x अप्रोचेस करता है ज़ीरो पॉजिटिव को, तो लिमिट्स ले दोनों फंक्शन की, ये ज़ीरो हो गया, यानी कि ये आंसर आपका इन्फिनिटी हो गया। और देन अगर ये फंक्शन कोई भी आपके पास इंटीजर आता है, यानी कि 2/1 1 2 आता है ना 2, यानी कि ये फंक्शन आपका ज़ीरो हो गया। अब पॉजिटिव होगा, क्यों? आपके पास स्केयर है, तो आगे वाला फंक्शन आपके पास 2 है, तो यानी कि ये आपका इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। क्यों? आपके पास यहाँ पे स्केयर है। अगर ज़ीरो नेगेटिव है तो इसका मीन्स भी यहाँ पे स्केयर है, तो आपका आंसर है पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। देन आपके पास 2 है, तो आंसर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर x अप्रोचेस टू 1, अगर x अप्रोचेस करता है 1 को, तो 1, ये आंसर आपका 1 हो गया। बाकी 1 - 1 0, तो 2/0 आपका इन्फिनिटी हो गया। देन आंसर आपका इन्फिनिटी। क्यों? इस इधर भी स्केयर है। अगर -1 को अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड, तो देन आपका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा। क्यों? x-1 का आपके पास स्केयर है। तो तमाम के तमाम जितने भी हमारे आंसर गोज़ टू इन्फिनिटी आए हैं वो तमाम के तमाम पॉजिटिव है। क्यों? दोनों फंक्शन का हमारे पास स्केयर एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 62। क्वेश्चन नंबर अगर 62 को अगर गौर से देखें तो ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे भी स्केयर था, यहाँ पे भी स्केयर था। तो इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ तो स्केयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्केयर नहीं आता। यहाँ के आपके पास सिंगल क्यूब रूट है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्केयर बन रहा है। क्यों? अगर हम इसे फंक्शन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3 - 1/x-2 का स्केयर एंड पावर 2/3, यानी कि 2 2 ज़ार 4। लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन जो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास मसला करेगी वो हमारे पास इस फंक्शन पे हमारे पास x की वैल्यू चेंज होगी। अब देखें जी, अगर x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, अगर x अप्रोचेस करता है ज़ीरो को फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये वैल्यू आपके पास ज़ीरो होगी, लेकिन x 1/3 ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, यानी कि x 1/3 ग्रेटर दैन ज़ीरो। क्यों? फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव राइट हैंड साइड है, यानी कि 1/0 आपके पास इन्फिनिटी होगा, लेकिन वो इन्फिनिटी पॉजिटिव होगी। क्यों? आपके पास ये वाला न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव है, नीचे डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास जो आंसर होगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे आपका आंसर 1 होगा -1, लेकिन ये इन्फिनिटी साथ होने की वजह से आपका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखें जी, अगर x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, अगर यहाँ पे आपके पास अब नेगेटिव है, यानी कि ये फंक्शन अब आपका होगा जी नेगेटिव। क्यों? जो ये वैल्यू x 1/3 है ना, अब ये लेस दैन ज़ीरो होगी। क्यों? x अप्रोचेस टू ज़ीरो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के केस में नीचे आपके पास जब x को रिप्लेस करते हैं ज़ीरो से, तो देन वो वैल्यू आपके पास लेस दैन ज़ीरो होती है, यानी कि उस वैल्यू के साथ आपको ज़ीरो लगाना पड़ता है, यानी कि नेगेटिव लगाना पड़ता है। यानी कि न्यूमिनेटर आपका पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है, तो देन जो आपका आंसर होगा इन्फिनिटी, वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। क्योंकि इस फंक्शन का तो हमारे पास मसला ही नहीं है ना, इस फंक्शन का आंसर जो भी हमारे पास आए वो आपके पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि आपके पास नीचे जो भी फंक्शन की वैल्यू है ना, वो आपको हमेशा पॉजिटिव कर देगी। लेकिन ये वाला जो माइनस है ना, ये आपके पास जो डिनोमिनेटर में है, ये आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को करेगा। लेकिन इन केस में जब हमने लिमिट अप्लाई की थी, हमने इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की थी, क्योंकि ये हमारे पास एज इट कोई हमारे पास नंबर आ रहा था, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो रही, इन्फिनिटी हो रही थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ना सी पार्ट में, वो अब लिमिट अप्लाई होगी इस फंक्शन पे, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू अब हमें इंटीजर नंबर देगी, ये हमारे पास अब फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी देगी। जब x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू अप्रोचेस करती है 1 को, तो 1 - 1 0,
तो ये पॉजिटिव है। नीचे तो न्यूमिनेटर तो आपका पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर आपका क्या है जी, नेगेटिव है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब न्यूमिनेटर आपका नेगेटिव है लेकिन डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि आपका आंसर होगा 1 नेगेटिव इन्फिनिटी गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी। पार्ट नंबर डी में कहता है अगर x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर आपके पास यहाँ 1 है ना, तो ये आपका पास x माइनस 1 का हो स्केयर, ये आपका लेस देन 0 का, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वैल्यू आपके पास 0 है, लेकिन स्केयर होने की वजह से ये वैल्यू आपके पास नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब न्यूमिनेटर आपका नेगेटिव अभी भी नेगेटिव है, न्यूमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 1 माइनस इन्फिनिटी यानी गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। क्यों, आपके पास न्यूमिनेटर तो स्केयर था लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास स्केयर नहीं था और वो नेगेटिव वैल्यू थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।